हेलो फ्रेंड्स, अनुपमा में दिखाते हैं कि अनुपमा से किंजल मिलने आती है। वो अनुपमा को देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और अनुपमा भी किंजल और उसकी बेटी को देख के बिल्कुल ही शॉक और इमोशंस में आ जाती है। उसे लगता है जैसे वहाँ विदेश में उसे अपना घर सा मिल गया। वो दोनों आपस में मिल के बहुत सारी बातें करती हैं। उसने तोशु को किंजल ने नहीं बताया होता है कि वो अनुपमा से मिलने आई है, और जब तोशु को ये बात पता चल जाती है कि वो किंजल जो है वो अनुपमा से मिलने गई थी, तो वो उससे लड़ने लगता है। किंजल कहती है उसे जो करना है वो करे, वो अनुपमा से मिल के रहेगी चाहे जो हो जाए। यहाँ शाह हाउस में टीटू जो है वो अब वापस जा रहा है, क्योंकि घर में कोई नहीं चाहता कि टीटू वहाँ रहे। पर पाखी पता नहीं क्यों बदल गई है। टीटू को बड़ा अजीब सा लग रहा है कि ये कैसे टीटू का इतना साइड ले रही और चाहती है कि टीटू वहाँ से ना जाए। आखिर पाखी तो लालची है, उसे कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा देखना है। अभी उसे टीटू में अपना फ़ायदा दिख रहा है कि टीटू उसके काम आ सकता है, इसीलिए वो टीटू के तरफ अच्छी बनी है। वो टीटू से न जाने के लिए कहती है, पर डिम्पी वहाँ आ जाती है और कहती है कि उसे टीटू को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि टीटू की वजह से डिम्पी पे उंगलियां उठ रही हैं। अनुपमा रेस्टोरेंट में होती है और किसी लीकेज की वजह से रेस्टोरेंट में आग लग जाती है और वहाँ पे सब लोग फंस जाते हैं। अनुपमा किसी तरह से वहीं रह जाती है, बाकी लोग निकल जाते हैं। अनुपमा आग में फंसे होने के कारण बेहोश होकर गिर जाती है। वहाँ पे जो रेस्टोरेंट का ओनर आता होता है वो आके अनुपमा को बचा लेता है और अपने घर ले जाता है। अनुपमा बेहोश होती है, तब जब उसे होश आता है वो अपने आप को बीजी के पास पाती है। वो कहती है कि बीजी आपने मुझे यहाँ लेके आई, तो वो बताती है कि मेरे बेटे ने तुझे बचाया। वो उस अनुपमा यशपाल के छोटे भाई को थैंक यू कहती है और रोने लगती है बीजी से कि उसमें उसका सामान जल गया। रेस्टोरेंट में जो अपने साथ इंडिया से लाई थी उसमें उसके बच्चों की फ़ोटो थी, यादें थी, अब वो कैसे रहेगी। तभी बीजी कहती है कि वो परेशान ना हो, उसका सामान उसने यहाँ मंगवा लिया है, क्योंकि अब वो अनुपमा को जब तक वो ठीक नहीं हो जाती यहाँ से नहीं जाने देगी। अनुपमा कहती है पर वो नहीं मानती बीजी, और अनुपमा उसे देख के काफ़ी खुश होती है। अनुपमा उसे थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से उसकी जान बच गई है। फिर वहाँ पे अनुपमा और वो बैठे होते हैं ओनर, तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जो एक इवेंट के लिए होता है, तो वो उसे मना करता है, पर अनुपमा मना करने से मना कर देती है। कहती है कि इवेंट के लिए वो पूरी तैयारी कर लेगी, बस वो उसे हाँ कर दे। अनुज जो है वो सपने में परेशान हो जाता है। उसे लगता है अनुपमा खतरे में है और वो अनुपमा को कुछ नहीं होगा, कुछ अनुपमा को कुछ नहीं हो सकता। ये चिल्लाने लगता है। ये बात श्रुति सुन लेती है। उसे काफ़ी बुरा और दुख लगता है कि अनुज आज भी अनुपमा को बहुत याद कर रहा है, उससे प्यार करता है। श्रुति बैठ के इस बात के बारे में सोच ही रही होती है कि उसके बगल में आद्या आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अनुपमा से नफरत करती है। वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि अनुज जो है वो अनुपमा के बारे में सोचे भी या अनुपमा उनकी ज़िंदगी में वापस आए। इसीलिए वो बीच में अनुपमा से मिलने भी गई थी, झगड़ा किया था कि वो वापस क्यों नहीं चली जाती यहाँ से, वो यहाँ आई ही क्यों है। ये बात अनुपमा को समझ तो नहीं आती है। फिर आद्या आके श्रुति के बगल में बैठ जाती है और कहती है कि श्रुति, आपको बुरा लगा ना कि पापा जो है अनुज, यानी कि वो जो है वो बारे सोच रहे थे अनुपमा के बारे में और सपने में उनको लेके इतने ज़्यादा परेशान थे कि अनुपमा चिल्ला रहे थे। तो श्रुति ने बोला उसे बुरा दुख तो नहीं हुआ, हाँ बुरा ज़रूर लगा इस बात। जो ये नया इवेंट आया है इसमें अनुपमा अपना स्टॉल लगाएगी और वहाँ अनुज भी आएगा, और अनुज किसी भी कीमत पे जोशी बहन और अनुपमा की बीच की गुत्थी को सुलझाना चाहता है, क्योंकि उसे अब पता चल चुका है देविका से कि अनुपमा अमेरिका में ही है और वो किसी भी कीमत से अनुपमा से मिलना चाहता है। देखते हैं आगे क्या होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।